हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी 331वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो हमेशा शून्य होता है, यानी विरामावस्था में फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान क्या रखना है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो शून्य होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आवेश रहित होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा आवेश रहित होता है? पहला दिया अल्फा कण, दूसरा दिया बीटा कण, तीसरा फोटोन और चौथा प्रोटॉन। अल्फा कण की अगर बात करें तो नुनू अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक, और नाभिक में हीलियम के नाभिक में कितने प्लस होते हैं? तो 2 प्लस। जबकि बीटा कण की बात करें तो बीटा कण एक्चुअल में होता क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। जबकि फोटोन की बात किया जाए तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटोन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश। तो देखो अल्फा कण पर +2 आवेश, बीटा कण पर -1 आवेश, और जबकि प्रोटोन पर +1 आवेश। तो ऐसे केस में आवेश किस पर नहीं होता है? तो फोटोन पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा आवेश रहित है? तो आपको ध्यान रखना फोटोन, यानी फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांक नियतांक का जो मान है यानी H का जो मान होता है वो फिक्स है 6.63 गुना 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, प्लांक नियतांक को किससे सूचित करते हैं? H से, और H का मान कितना होता है? 6.63 गुना 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि प्लांक नियतांक का बीमा। तो देखो यहां से भी बीमा हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला चीज H की बात करें तो H का अगर बात करें तो 6.63 गुना 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। जूल क्या है? कार्य या ऊर्जा का बीमा, यानी मात्रक है, तो कार्य या ऊर्जा का बीमा ml2 t-2, और समय का बीमा सेकेंड किसका है? समय का, तो t। जब सॉल्व करेंगे तो ml2 t-1। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ml2 t-1, आपका ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट बोला है कि जीवाश्म की आयु की पता की जाती है। तो जीवाश्म की आयु की पता किससे की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डेटिंग से। ठीक है, किससे की जाती है? तो कार्बन डेटिंग से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चले। बोल रहा है कि 336वां नंबर के किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। तो बोला गया कि कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो कण का जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है बाबू, तो आपको ध्यान रखना है कि तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, तो लैम्डा बराबर h/p होता है, और p का जो है गतिज ऊर्जा के रूप में मान कितना होता है? √2 m/e²। e क्या है? तो कण का गतिज ऊर्जा। अब देखो आपने पढ़ा है कि यहाँ बोला गया कि Q आवेश को v विभव से जो है त्वरित किया गया। तो त्वरित करने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? Q इंटू v, और यही कार्य किसमें बदलता है? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो Q इंटू v जो बदलता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में, तो E का मान जो होगा, ठीक है, E का जो मान होगा वो कितना होगा? Q इंटू v। जब यहाँ E के जगह Q इंटू v रखेंगे तो लैम्डा का मान आएगा h/√2 m Q इंटू v। तो लैम्डा का मान क्या आएगा? h/√2 m q इंटू v। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या बोले कि किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है q भी m के रूप में कितना होता है? तो h/√2 q m v। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.6 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी। तो एक फोटोन का ऊर्जा जो होता है, पहले देखो ध्यान से कि एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो होता कितना है? तो एक फोटोन का ऊर्जा होता है h इंटू न्यू। तो इसलिए अगर यहां से फोटोन की संख्या आपको निकालना हो तो फोटोन की संख्या n का मान निकलेगा कैसे? तो n का मान उन्होंने जो ऊर्जा दिया है उसमें h इंटू यानी एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे दीजिए। तो आपके पास ऊर्जा दिया कितना? 6.62 जूल, जबकि H का मान होता है 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
और इसका 10⁻14 हर्ज दिया है, तो लिखेंगे 10⁻14 हर्ज। हर्ज को क्या लिखते हैं 1/सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड, जूल से जूल कैंसिल, ये वाला एक बार में कट गया। तो ऐसे केस में जो मान यहां से निकल के आएगा तो 1/10⁻−34 और +14, तो कितना बचेगा 1/10⁻−20, पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस, तो 10 कितना आएगा 20। तो सबसे पहला चीज क्या बोलेंगे कि n बराबर क्या होता है E भागा h इंटू न्यू। h क्या है, तो h जो है प्लांक नियतांक है, उसका मान होता है 6.62 गुना 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड, जबकि न्यू का मान है 10⁻14 पर सेकेंड, क्योंकि हर्ज है तो हर्ज का जो है लिख सकते हैं पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, ये कैंसिल, पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस। तो ऐसे केस में देखो 10⁻−34 और +14 कितना आएगा -20, पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस, तो 10⁻20। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है तो कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड या 3 डायोड या 4 डायोड या 5 डायोड। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में 2 डायोड का उपयोग जनरली किया जाता है। ठीक है, कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, तो 2 डायोड का। नेक्स्ट बोला गया कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है प्रोटॉन, फोटोन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है, तो फोटोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो फोटोन। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको क्या कहेंगे, फोटोन। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा फोटोन का संवेग को व्यक्त करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोन का जो संवेग होता है, संवेग यानी P बराबर, ठीक है, P बराबर होता है h/λ। ठीक है, P बराबर क्या होता है, h/λ। ध्यान रखेंगे कि फोटोन का जो संवेग होता है वो P बराबर क्या होगा, h/λ। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला गया कि किसी द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो ऐसे केस में कण के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा, तो कितना होगा, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा और h/√2qm_v। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या है, तो कितना है, तो 10⁻20 होगा। नेक्स्ट क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है, तो कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, तो 2 डायोड। फिर बोले कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, फोटोन। नेक्स्ट फिर बताया कि निम्नलिखित में कौन सा फोटोन का संवेग है, तो संवेग की बात करें तो संवेग क्या होगा, h/λ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या बोला है कि विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग का मतलब डी ब्रोगली तरंग जो था उसके सिद्धांत किसने दिया था, तो डी ब्रोगली। ठीक है, तो द्रव्य तरंग को ही हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। ठीक है, और उसके सिद्धांत के प्रतिपादक तो डी ब्रोगली लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान रखना कि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट बोला है कि अर्ध तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है कितने डायोड, तो ध्यान रखना है कि 1 डायोड का उपयोग किया जाता है। फिर से सुनेंगे, बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं, तो आविष्कारक कौन है, जे थॉमसन। फिर बोले हैं कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है कितना, तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। नेक्स्ट बोला गया कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे, डी ब्रोगली थे। नेक्स्ट बोला गया किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट बोला गया कि अर्ध तरंग, ठीक है, दिष्ट कारक में उपयोग होता है, तो क्या होता है, 1 डायोड। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो आपको ध्यान रखना है आइंस्टीन के, ठीक है, विद्युत उत्सर्जन प्रभाव के नियम में आप पढ़े होंगे
कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। ध्यान रखना कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है या तो आपतित प्रकाश का आवृत्ति या तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है भाई? तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो प्रकाश को किसमें बदलता है? तो विद्युत में बदलता है। W कार्यफलन वाली धातु पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। तो पूछा गया उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। तो महत्तम गतिज ऊर्जा E बराबर कितना होगा? तो जितना ऊर्जा आया उसमें से घट जाएगा कार्यफलन, तो शेष जो बचेगा वो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो जब h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा तो यहाँ n होगा, तो n का न्यूनतम मान कितना होगा? 1। तो h/2 पाई जूल इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट पूछा है रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है, तो क्या होता है? पर मीटर। याद रखेंगे रिडबर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पर मीटर। तो फिर से देख लें, सबसे पहला चीज हमने क्या बोला? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर करती है? तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट फिर हमने क्या बोला कि प्रकाश विद्युत सेल होता है। प्रकाश विद्युत सेल करता क्या है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट बोला गया कि W कार्यफलन वाली धातु पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। तो ऐसे केस में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। तो E बराबर h इंटू न्यू माइनस W। नेक्स्ट बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है वो कितना होता है? h/2 पाई जूल इंटू सेकेंड। नेक्स्ट बोला गया कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है, तो क्या है? पर मीटर। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।